नमस्कार बंधुओं, आप सभी का स्वागत है हरिभजन में। आज माघ दिवस 12वां और अध्याय 12वां। सभी श्रोतागण ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो बोलिए गणपति महाराज की जय हो। 12वां अध्याय श्री माघ महत्व। यमदूत जी बोले कि जो प्राणी मोक्ष की कामना करते हैं उन्हें शालिग्राम भगवान का पूजन करना चाहिए। इस स्वरूप में विष्णु पूजन समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। शालिग्राम पूजन करने से प्राणी को प्रतिदिन 10,000 राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का सुंदर स्वरूप है। उसके पूजन से प्राणी के कठोरतम पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु हमेशा शालिग्राम में विराजते हैं। इसी कारण यह सर्वविदित है कि जिसने शालिग्राम पूजन कर लिया उसने समस्त पृथ्वी का दान कर लिया। अब 12 शालिग्राम शिलाओं के पूजन का फल सुनो। स्वर्ण कमल द्वारा 12 कल्प तक 12 लिंगों का फल एक बार शालिग्राम के पूजन से प्राप्त होता है। जो 100 शालिग्राम शिलाओं का पूजन करता है वह वैकुंठ भोगने के उपरांत चक्रवर्ती राजा होकर पृथ्वी के सुख का सेवन करता है। जो शालिग्राम की सदैव पूजा करता है वह वैकुंठ पाता है। शालिग्राम पूजन मात्र से ही तीर्थ दान यज्ञ आदि कर्मों से फल सवत प्राप्त हो जाते हैं। परम नाटकीय भी शालिग्राम पूजन के प्रभाव से दिव्य लोक प्राप्त करते हैं। शालिग्राम का अभिषेक करने से समस्त तीर्थों के स्नान का फल मिलता है। विधि विधान से पूजन करने वाला कली काल में भी विष्णु लोक को प्राप्त करता है। शास्त्रों शिवलिंग दर्शन एवं पूजन स्तुति से प्राप्त होने वाला फल शालिग्राम के एक दिन के पूजन से ही प्राप्त हो जाता है। जहाँ शालिग्राम निवास करते हैं उसके पास समस्त देवता महात्मा रहते हैं। जो शालिग्राम के सन्मुख श्राद्ध करते हैं उनके पितृ 100 कल्प तक स्वर्ग में रहते हैं। जो शालिग्राम शिला का जल पीते हैं उन्हें अमृत पान का फल प्राप्त होता है। जहाँ शालिग्राम शिला विराजती है वहाँ 3 योजन तक की परिधि में किया गया धर्म कार्य 100 गुना फल देता है। साधारण जल में माघ स्नान करने में से गिरिज का फल होता है। समुद्र में जाने वाली नदियों में स्नान करने वाले से 1 पक्ष का और सागर स्नान करने से 1 मास और गोदावरी स्नान करने से 6 मास और गंगा स्नान से पूर्ण वर्ष का फल प्राप्त होता है। परंतु शालिग्राम के जल से स्नान करने पर 12 माघ स्नान का फल प्राप्त होता है। इस जल में सहस्त्र तीर्थों के स्नान से भी अधिक फल प्रदायिनी शक्ति होती है। इस जल को पीने से बाल मोक्ष पाता है। यदि इसके समीप कोई कीड़ा तक मर जाए तो वह भी वैकुंठ जाता है। शालिग्राम शिला का दान करने वाला समस्त पृथ्वी का दान फल पाता है। जो शालिग्राम का क्रय विक्रय करते हैं और सहयोग करता है वह सब महानरक पाते हैं। इसका क्रय और विक्रय निषेध है। हे साधु, प्राणी को भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। उसके द्वारा समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। हरि नाम स्मरण मात्र से समस्त व्याधाएं नष्ट हो जाती हैं और उनकी शरण में जाने पर यमराज भी उस प्राणी के अनिष्ट नहीं कर सकता। वैष्णव को शिव निंदा नहीं करनी चाहिए। तो यह था 12वां अध्याय। आगे आपको माघ के 13वें दिवस पर 13वां अध्याय सुनाएंगे। सो आज के लिए इतना ही। बने रहिएगा हरि भजन के साथ। तो बोलिए हरि नारायण विष्णु भगवान की जय।